तो कल है गाइज आपका MCA CET 2025 का एग्जामिनेशन एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में डिटेल में सारी जो चीज़ें है वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको सेंटर में एंट्री इजीली मिल जाए, सेंटर के अंदर आने से आपको कोई जो है वो रोके ना। इसके अलावा चीटिंग वगैरह के ऊपर क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। साथ ही में गाइज इसके अलावा मैंने आपके लिए एक जो फ्री टेस्ट है वो भी रखी है, तो उसका कैसे आप एक्सेस ले सकते हो वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। एंड कौन सी चीज़ें आपको पेपर में करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज एग्जामिनेशन के बाद जो एडमिशन प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड भी गई सारे अपडेट्स मैं आपको जो है वो दूंगा ताकि आपका एडमिशन जो है वो इजीली कॉलेज। तो ये रहा गई हमारा एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड में क्या चीज़ें करना है उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने पहले से बता रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, फोटो चिपका लेना, वो सारी चीज़ें जो है वो कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जिनकी इसमें गलती हुई है तो उनको लिंक में डाउनलोड करके क्या कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैंने हाउ टू फिल एडमिट कार्ड में बताया है, वो जाके वहाँ पे जो है वो देख लेना, ठीक है। अब बात करते गए इस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है डिटेल में जानते हैं। थोड़ा स्किप मत करना वीडियो को ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि आपको जो है वो सेंटर में गेट क्लोजर टाइम के पहले पहले जो है वो आना है, ठीक है। तो जैसे सुबह का जो एग्जामिनेशन आई थिंक 9 से 10:30 के बीच में एंड दोपहर का एग्जामिनेशन 2 से 3:30 के बजे है। तो आपको जो है वो अपने सेंटर में गेट क्लोजिंग टाइम के पहले जो है वो आना है। तो जिनका एग्जामिनेशन 9 बजे है उनको अपने सेंटर में जो है वो 8 बजे या फिर उसके पहले पहले जो है वो चले जाना। उससे आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा एंड ज़्यादा पैनिक भी आप जो है वो फील नहीं करोगे अगर आप पहले अंदर जाते हो, बिकॉज कुछ कुछ कॉलेजेस बहुत बड़े होते हैं एंड वहाँ पे कहाँ पे स्पेसिफिक रूम में एग्जामिनेशन हो रही है वो ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पहले से ही जो है वो फाइंड आउट कर लेना कहाँ पे सेंटर है एंड 1 घंटे पहले मिनिमम अपने सेंटर पे जो है वो पहुँच जाना, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि यू विल बी रिक्वायर्ड योर रोल नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ रहेगा एंड आपका जो रोल नंबर है वो ये वाला जो है वो रहेगा। तो एडमिट कार्ड तो वैसे भी आपको कैरी करना है, साथ ही में उसके अंदर ही रोल नंबर रहेगा तो आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला इसमें कुछ गलती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जो वहाँ पे प्रिंटेड है डेट ऑफ बर्थ वही आपका पासवर्ड रहेगा। फिर इसके अलावा जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपका राइट या फिर लेफ्ट थंब का जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाता है। तो फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, कुछ उसमें कोटिंग इंक के मार्क्स वगैरह जो है वो रहना नहीं चाहिए। तो नहा के जो है वो अच्छे से जाना ताकि आपका इजीली जो फिंगरप्रिंट है वो बायोमेट्रिक पे जो है वो आ जाए, ठीक है। नहीं तो आप धूल मिट्टी से जाओगे तो फिर आएगा नहीं, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोल्ड करके भी जो है वो रखा है, हॉल टिकट आपको जो है वो कैरी करना है। हॉल टिकट के साथ में आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसका मतलब आपका फोटोग्राफ नहीं, इसका मतलब है कि एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपको जो है वो लेके जाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल। जेरोक्स अगर लेके जाओगे तो चुपचाप वो बोलेगी कि वापस घर जाओ एंड ओरिजिनल लेके जाओ। अगर डर लगता है तो जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों अपने साथ जो है वो रखो, तो इसका ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। जो शादीशुदा है, जिनकी शादी हो चुकी है एंड जिनका सरनेम अभी चेंज हो चुका है एंड आपके एडमिट कार्ड में पहले से ही दूसरा सरनेम है, तो उनको सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट भी जो है वो लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप मैरिड हो तो ही ये प्रॉब्लम आएगा, अगर आप बैचलर्स हो, कॉलेज स्टूडेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जिन्होंने डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई किया है उनको ये स्क्राइब वाला जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके फिल करके जो है वो लेके जाना पड़ेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जिन्होंने अप्लाई किया उनको ही, नॉर्मल स्टूडेंट्स को ये वाला कुछ लेके जो है वो नहीं जाना है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन जिसके लिए है वही फॉलो करो। नॉर्मल स्टूडेंट्स इसका टेंशन मत लो कि ये डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, तो इसका टेंशन आप मत लो, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर पेपर में रफ वर्क करना है तो उसके लिए पेन भी जो है वो आप लेके जाना। ये यहाँ पे बोला है कि बॉल पॉइंट पेन यहाँ पे आप जो है वो लेके जा सकते हो, तो एक पेन यहाँ पे आप जो है वो लेके जाना वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करने के लिए। साथ ही में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या रफ वर्क करने के लिए पेपर वगैरह मिलता है, तो जी हाँ, CET के सेंटर पे रफ वर्क करने के लिए पेपर मिलता है। अगर नहीं मिला तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले मांग लेना भाई, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो वो तो दे ही देते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आवाज़ करके मेरे को पेपर दो, मैं सॉल्व कैसे करूँ ऐसा बोल के ले लेना। पेपर स्टार्ट होने के बाद लोगे तो फिर लग जाएंगे आपके, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और अगर एक ही पेपर दे रहे तो बोलो कि और एक एक्स्ट्रा पेपर दो, मैं बहुत पढ़ाई करके आया हूँ मुझे लिखना है, ठीक है। वहाँ पे पेपर का एक ही देंगे या फिर 2 देंगे, बट अगर ज़्यादा लगते तो पहले से मांग के रखना, बिकॉज बाद में पेपर स्टार्ट होने के बाद पूरे हॉल को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें बताइए सस्पिशियस चीज़ें कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका देखा जाएगा कि आपने सेम ही पैटर्न में तो टिक नहीं किया जैसे बाजू वाले ने किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो चीटिंग वीटिंग का क्या सीन होता है पेपर में, तो देखो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि ऐसा सीन होता ही नहीं, बिकॉज 90 मिनट्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाजू वाला अपने क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने तक ही उसका टाइम खत्म हो जाएगा, इतना खतरनाक पेपर जो है वो रहता है। तो चीटिंग का ऐसा कुछ सीन होता नहीं है। एंड क्वेश्चन भी भले ही सेम क्वेश्चन रहेंगे बट शफल्ड में आएंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 10th क्वेश्चन रहेगा, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो सेम कॉपी करके भी वैसा भी कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बाजू में ऐसे जो कार्डबोर्ड है वो भी लगाए रहते हैं, तो आजू बाजू का दिखना भी जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एज सच कोई सीन नहीं होता है। बाकी चीटिंग में क्या ही करके जाओगे, बोर्ड का पेपर होता तो लिख के जा सकते हो, इसमें कौन सा एमसीक्यू आएगा वो भी पता नहीं रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला कि 30 मिनट पहले आपको सेंटर पे जो है वो आना है। सेंटर में आप बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर्स, वॉच कैलकुलेटर्स, पेजर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये कुछ भी आप जो है वो लेके नहीं जा सकते हो। कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो सेंटर के अंदर जहाँ पे पेपर दे रहे हो। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो फ़ोन तो लेके जाना ही पड़ेगा, तो आप अपने बैग में जो है वो सेंटर के बाहर जो है वो रख सकते हो वहाँ, या फिर वहाँ पे ऐसी रखने की जगह देती है तो उसमें डाल के आप अपना फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है फ़ोन किधर रखूँ, मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, बिकॉज ऐसा होता है किसी के पेरेंट्स नहीं आ पाते। तो टेंशन मत लो, आप अपने बैग में सारी जो चीज़ है वो रख सकते हो। एंड पानी की बॉटल अगर आप लेके जाना चाहते हो तो प्लीज़ लेके जाओ, बिकॉज समर का मौसम है। अगर वो पानी वानी नहीं देते तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एकदम ठंडा चिल्ड मिल्टन के बॉटल में पानी वगैरह जो है वो लेके जा सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जब पेपर में कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती ना तो पानी वानी का 2 मिनट का भी ब्रेक आपको बहुत काम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैरी करना, इससे ज़्यादा हेल्प आपको जो है वो होती है। एंड बॉटल वगैरह जो है वो लेके जाने देते हैं। ऐसा नीट का पेपर जैसा नहीं है कि हाफ स्लीव्स ही पहन के जाओ, आप नॉर्मल टी शर्ट या फिर जीन्स में जा सकते हो। गर्ल्स वो नॉर्मल अपना कुर्ती या फिर टी शर्ट जीन्स में भी जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है। वॉच भी अगर आप लेके जा रहे हो तो नॉर्मल एनालॉग वॉच लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि निकाल के रख दो। डिजिटल या फिर स्मार्ट वॉच जो है वो लेके मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ कैंडिडेट फाउंड इन पोजेशन ऑफ एनी बैंड आइटम्स इट विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि अगर आप स्मार्ट वॉच पहन के सेंटर पे चले गए, भले किसी ने देखा नहीं बट बाद में अगर देखा गया कि आप स्मार्ट वॉच पहन के हो, भले आपने कुछ भी नहीं किया तब भी आपको माल प्रैक्टिस या फिर अनफेयर मीन्स में जो है वो पकड़ा जाएगा। एंड हो सकता है कि आपको पेपर देने ना मिले। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, गलती से भी कैरी मत करना सेंटर के अंदर। भले ही सेंटर के बाहर आप सारी चीज़ें रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी यही बोला है कि डेट वेट चेंज नहीं कर सकते हो सेंटर का, तो वो तो कर ही नहीं सकते हो वैसे भी। और कोई प्रॉब्लम आता है तो रीटेस्ट भी नहीं होगी, तो देख लेना जब भी आप सेंटर पे जाओगे तो जिस कंप्यूटर पे आप एग्जाम दे रहे हो देख लेना वहाँ का माउस वगैरह सही से चल रहा है या फिर नहीं। एंड एग्जाम देते टाइम कीबोर्ड के ऊपर की कोई भी बटन जो है वो क्लिक मत करना, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम देते टाइम माउस से ही आपका सारा जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प लगती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्री टेस्ट, तो जी हाँ फ्री टेस्ट हमने जो है वो रखी है। एंड बहुत बढ़िया टेस्ट है, क्वालिटी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है वो मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज सीकर्स के वेबसाइट पे आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट पे जो है वो क्लिक करना है, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हो नॉलेज सीकर्स का ऐप। यहाँ पे आपको MCA CET पे जाना है, MCA CET ऑफिशियल मॉक्स पे जाना है। एंड यहाँ पे मैंने 3rd नंबर का जो मॉक है वो फ्री में जो है वो रख दिया है। इसे अटेम्प्ट करने के लिए अटेम्प्ट पे क्लिक करके आप इसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डिटेल रिपोर्ट भी मिलेगी, साथ ही में डिटेल सॉल्यूशंस भी जो है वो सबके मिलेंगे। तो आज रात तक इस टेस्ट को जो है वो दे देना, देखूंगा मैं भी कितना स्कोर आप जो है वो कर रहे हो। बाकी अगर आपको और मॉक्स चाहिए एंड तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला सीरीज़ जो है वो ले सकते हो। इसमें मैंने एडिशनली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो है वो डाली है। जैसे अगर आपको जल्दी प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस शीट्स मैंने यहाँ पे जो है वो डाली है, जिसमें आपको जो ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं पेपर में, ये सब कुछ मिलेगा। एंड जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स है उसके लिए एक और एक्स्ट्रा जो फोल्डर है वो डाला है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से जो आ सकते हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो इसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो अभी मिल ही रही होगी, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDFs है वो भी मिल जाएंगे। एंड प्राइस हमने बस 99 रखा है ताकि सभी स्टूडेंट इसका जो एक्सेस है वो कर पाए। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका जो एक्सेस है वो ले सकते हो। इसके अलावा गाइस नवी मुंबई में अगर किसी का सेंटर होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूंगा कि आपके सेंटर में विजिट करूं एंड फर्स्ट स्लॉट का एक रिव्यू लूँ कि कैसा आपका स्लॉट था, क्या डिफिकल्टी लेवल था, ठीक है। तो कोई भी नवी मुंबई के आसपास, ठाणे से लेके तो वाशी के आसपास किसी का सेंटर होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पर्सनली मैसेज कर देना। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सेंटर में मैं जो है वो विजिट करूँ, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जामिनेशंस। मिलते गाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।